नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ एक और नई धमाकेदार ये एडवर्टीज़मेंट है। गवर्नमेंट जॉब तो खैर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा ही इसमें आपका जो है सिलेक्शन होगा। और जॉब लोकेशन आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है अरेंज करी जाती है यहाँ पे, क्योंकि अरेंजमेंट ही इसको हम बोलेंगे। यहाँ पे आप अगर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज़ में आप एनरोल है या आपने कोर्स पूरा कर रखा है, तो आप लोगों की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के तहत आप लोग को जो एंड इसके अगर जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जॉब लोकेशन इसकी रहने वाली है इज़राइल। फ़ॉरेन में आपकी वैकेंसीज़ हैं, लगभग 5,000 वैकेंसीज़ हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। और इसमें टेन्योर कितने साल का रहेगा और अरेंजमेंट क्या रहेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी डिटेल्स हम इसमें बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए, जॉब क्या है, होम बेस्ड केयर गिवर्स है। होम बेस्ड केयर गिवर में जैसे इज़राइल के लिए वैकेंसीज है, तो इज़राइल में बहुत सारे जो ओल्ड एज है सिटीजन्स, तो ओल्ड एज हो गए या फिर कोई डिसेबल है, तो उसके केयर टेकर के लिए आपको एज अ मतलब वहाँ पे जॉब मिलेगा, घर पे ही आपको वहाँ पे रहना होगा उनके। ये हॉस्पिटल में आपको वर्क नहीं करना है, ये केयर गिवर की तरह घर पे काम करना है आपको। और सैलरी वगैरह जो है काफ़ी अच्छी है, पर इसमें अगर हम बात करें जॉब लोकेशन, तो इज़राइल बता ही दिया है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि इज़राइल में अभी आप जैसे जानते हैं, इज़राइल एंड अदर जो कंट्रीज़ है, उनमें कुछ वॉर जो काम चल रहा है, वो वॉर वाला दिक्कत है बस। अगर वॉर नहीं होती तो शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फिर भी अगर कोई चाहता है तो बिल्कुल जा सकते हैं, और आगे ये एक्सटेंड भी करते हैं और एक्सटेंड भी होगा। और एज लिमिट भी बहुत अच्छी है, 25 से 45 साल के बिटवीन वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 90% रिजर्व है और मेल के लिए 10% है, ठीक है। एंड इसमें हाइट एंड वेट का भी क्राइटेरिया रखा है। कम से कम 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए, और वेट की बात करें पर्सन की जो अप्लाई कर रहा है उनकी, मिनिमम 45 kg, उससे कमज़ोर ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश भी थोड़ा आपकी ठीक होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं बट ठीक होनी चाहिए, ये मांगा गया है, ताकि आप थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सके। एक्सपीरियंस, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, अब देखिए, वैसे तो 10th पास भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये है, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखा है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्वालिफाइड इन प्रोविजन ऑफ केयर गिविंग सर्विस एंड शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेटिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन केयर गिविंग कोर्स एट लीस्ट 990 आवर्स। या तो आपके पास केयर गिविंग अथॉरिटी से, मतलब केयर गिविंग सर्विस का जो है सर्टिफिकेट हो, और इसमें आपके पास 1 साल का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो हो। और इसके अलावा सुपरवाइज बाय द रेलेवेंट इंडियन अथॉरिटी, और ए डिप्लोमा प्रूविंग द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन नर्सिंग। या फिर आपके पास या तो ये हो, केयर गिविंग का आपके पास सर्टिफिकेट हो, प्लस 10th क्लास पास हो, और ये वाला सर्टिफिकेट हो, तो भी आपका चलेगा। पर वो भी केयर गिविंग कम से कम 990 आवर्स का आपके पास होना चाहिए। इससे कम का है तो भी शायद ये एक्सपीरियंस नहीं चलेगा आपका फिर। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है ट्रेनिंग कोर्स का, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है नर्सिंग का, जैसे जीएनएम, एएनएम, या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रूवन कंप्लीशन ट्रेनिंग इन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्स असिस्टेंट और मिडवाइफरी प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन ट्रेनिंग प्रोवाइडर। इसके अलावा इसमें बात करें जीडीए, एएनएम, जीएनएम, वो मैंने बता दिया था आपको। पासपोर्ट वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी, और वैलिडिटी इज़ मस्ट, तो मस्ट है, मतलब कम से कम इतने साल तो आपको करना ही पड़ेगा वहाँ पे। ग्रॉस सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो है 58,180 NIS, और अप्रोक्स 1573 NIS वहाँ का जो लोकल करेंसी होगा। बाकी यूएसडी में बात करें, यूएस डॉलर में, तो 1573, यानी कि लगभग 1500 या $1600 आप मान के चलिए। $1600, अगर आज $1 की बात करें, तो जो भी करंट डॉलर रेट होगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बाकी अभी फिलहाल 81 के आसपास चल रहा है डॉलर। तो इन्होंने अप्रोक्स सैलरी भी बताई है, 1,31,818 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वो आपको मिलेगा बाय एम्प्लॉयर, यानी जहाँ आप जॉब करेंगे जिस भी हाउस में, वहाँ पे ही आपको ये बाय एम्प्लॉयर आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा। वर्किंग डेज 6 दिन का रहेगा, 1 दिन छुट्टी मिलेगी। एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर वहीं पे मिलेगा एम्प्लॉयर के द्वारा, फूड भी बाय एम्प्लॉयर होगा। ड्यूटी आवर्स की बात करें, केयर गिवर to be available to care for the employer throughout the work week and as a leave-in caregiver, provided that the caregiver is given reasonable break from एक्टिव वर्क फॉर द रिलैक्सेशन, पर्सनल नीड्स एंड द स्लीप। यार देखिए, वैसे तो आपको घर पे ही वहीं पे उनका केयर गिवन 24 घंटे के लिए रहना होगा, लेकिन जो टाइमिंग होते हैं, जैसे रात को सोने का, दिन में रेस्ट करने का, पर्सनल नीड्स का,
वॉशरूम वगैरह इधर उधर खाना खाने के लिए, तो वो सब ब्रेक्स बीच बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा लीव बेनिफिट है 9 डेज हिज रिलीजियस, 9 दिन का रिलीजियस बेनिफिट्स मिलेगा लीव अगर आप घर आना चाहते हैं। नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह आपको मिलेंगे इजराइल वाले, यहाँ पे नहीं, इजराइल वाले नेशनल हॉलीडेज़ प्लस 16 डेज ईयरली वैकेशंस एंड अदर टर्म्स एज पर ऐसे और 16 दिन का साल में एक बार आपको वैकेशंस मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, यानी आप घर आ सकते हैं। और 9 डेज हिज रिलीजियस नेशनल हॉलीडे, अच्छा टोटल सॉरी 9 डेज़ तो टोटल जो भी रिलीजियस वगैरह वगैरह या नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह जो भी होता है इसराइल में, वो मिला के साल में मिलेंगे आपको, प्लस 16 डेज मिलेंगे अलग से वैकेशंस के। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देख लीजिए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 2 साल आपको करना ही करना है जॉब, है ना, नहीं करना तो फिर छोड़ कर आओगे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होंगे। तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, रिन्यूएबल एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विल बी मेंशन इन एससीसी। ठीक है, तो ये बाकी जो रिन्यूअल वगैरह ये सब भी हो जाएगा, सैलरी भी हाइक होएगी बाद में, पर ये सब चीज़ें बाद में होगा। एंड अभी फिलहाल आपका 2 साल का शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और 2 साल अगर आप पूरे जॉब करते हैं तो आगे रिन्यूअल एंड सैलरी हाइक वगैरह के भी चांसेस रहेंगे। इसके लिए मेडिकल फिटनेस वगैरह आप खुद से करवाएंगे, एंड इंटरव्यू टाइप होगा, ऑनलाइन या वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ आपके होएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग टिकट बाय कैंडिडेट, यानी भाई आप जाएंगे वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, टिकट्स आपको खुद से अरेंज करना है। अदर टर्म्स की बात करें तो नेवर प्रीवियसली वर्क्स इन इजराइल, डू नॉट हैव ए स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन करंटली वर्किंग और रिजाइडिंग इन इजराइल, फिजिकल एंड मेंटली हेल्दी। देखिए इन्होंने बोला आपने पहले कभी जॉब ना किया हो, एक तो ये होना चाहिए, एंड डू नॉट हैव ए स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन करंटली वर्किंग ऑन और रिजाइडिंग इन इसराइल, मतलब कोई इसराइल में रहता है आपका पेरेंट्स स्पाउस या चिल्ड्रन वगैरह, और तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी जो भी है ये सब ठीक है, मेंटली हेल्दी आप होने चाहिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया, प्रोवाइड द डेलीगेट एंड स्किल्ड केयर गिविंग असिस्टेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग एल्डरली एंड डिसेबल पर्सन। ये वही आपको केयर गिविंग करनी है बस, केयर गिविंग आउट एक्टिविटीज़ फॉर डेली लिविंग, household management as reasonable required for the personal needs of the PWDs such as dressing, bathing, cleaning, toileting and the diapering, food preparations, cooking, eating, feeding and clean up, giving prescribed medications, supervising, lifting, transferring, cleaning of the PWD living quarters, purchases, laundries, and accompanying the PWD outside at the home, as well as any special duties are required in order to take care of the PWD। देख रहे हैं ना, तो काम बहुत सारे हैं और तनख्वाह भी बहुत सारी है, पर देख लीजिए आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, 40-50 हज़ार तो मिल ही जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा पे है। बाकी यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका 1,30,000 सैलरी मिलेगा, पर ये काम सारे आपको करने पड़ेंगे। खाना वाना बनाना है, उसके लिए जो जिसका केयर गिविंग आपको करना है, खाना हो गया, एंड उसके नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि कोई डिसेबल है तो उसके लिए पूरा आपको जो भी कर सकते हैं वो सब करना पड़ेगा एज ए मदर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे कुछ और डिटेल्स गिवन है सैलरी से रिलेटेड, जो ऊपर नहीं बताई थी हमें, तो इन्होंने थोड़ा क्लियर किया है। ऊपर देखा आपने टोटल जो हमें 1573 ये यूएसडी डॉलर मिलेंगे पर मंथ, तो उस यूएसडी में से यानी आप इतना छोड़ दीजिए, आप ये मान के चलिए 5,880 एनआईएस मिलेगा वहाँ का जो करेंसी है नॉर्म। ठीक है, तो उतना 5,880 पर मंथ मिलेगा, जो कि लगभग आपका 1,31,000 होता है महीने का। ठीक है, 1,32,000 मान लो। अब उसमें से कुछ डिडक्ट भी होना है, जो ये दिखाए ना आपने, मेडिकल इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर, एकोमोडेशन, फूड, तो ये बाय एम्प्लॉयर तो रहेगा, लेकिन ये आपकी जो ये सैलरी है ना, टोटल सैलरी, इसी में से डिडक्ट करेगा और बाद में नेट सैलरी आपको फिर मिलेगी। तो अब देखते हैं वो कितना कितना डिडक्ट कर रहा है। अब नीचे आ जाते हैं जहाँ अभी बताया था डिटेल, ये देखिए 159 एनआईएस डिडक्ट हो जाएगा आपके मेडिकल इंश्योरेंस का, इसमें से 5,880 में से लगभग आप इसको 160 मान लीजिए, तो 160 इसमें से गए तो आपका लगभग बच गया 5,720। ठीक है, तो 160 तो ये आपके चले गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी डिडक्ट हो रहा है, और वो क्या है, फूड का और एकोमोडेशंस का। एकोमोडेशंस का भी 629 माइनस हो रहा है। एंड मार्केट फूड का हम बात करें, मार्केट कॉस्ट ऑफ द फूड इज़ प्रोवाइडेड टू द केयर गिवर इन द वर्क प्लेस 10% ऑफ द gross salary and any sum owned by the caregiver to employer if agreed in a writing in a language of the caregiver understand 25 of the monthly wage monthly। देखो मतलब इसमें 10% से 25% तक का इन्होंने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे बताया, वो वहाँ पे आप जाके ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। 10 से 25% तक फूड का आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो टोटल एनआईएस आपको ग्रोस सैलरी जितना मिलेगा पर मंथ, यानी कि आप इसको, मैं कह नहीं रहा कि 10 या 25 मान लो, मैं कह रहा हूँ 15% मान लो, तो 15% भी लगभग 700 एनआईएस के आसपास हो जाएगा। तो 700 ये एकोमोडेशन का 650,
और इंश्योरेंस का भी लगभग 150 या 160, तो लगभग 1500 के आसपास तो यहीं पे डिडक्ट हो गए। ठीक है, तो बचा आपका लगभग 4200 के आसपास। तो हम इसको 4200 NIS मान लेते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कितना सैलरी फिर आपका बन जाएगा 4200 के हिसाब से। ठीक है, तो अप्लाई फॉर द, अभी कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करना है तो आपको ये अप्लाई फॉर द जॉब कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर लिंक, ये लिंक गिवन है, इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, CV रिज्यूम वगैरह अपना अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स डालने हैं। ऑल पेजेस ऑफ CV रिज्यूम शुड बी साइन बाय द कैंडिडेट एंड अटैच ऑल द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद CV रिज्यूम इन द सिंगल PDF फाइल ओनली. It is informed that the incomplete resume application shall be rejected and first round of the interview shall be held in the NSDC. Shortlisted candidate shall have to carry original document at the time of the interview. ठीक है, तो फिर इंटरव्यू होगा और अपने ओरिजिनल भी लेके जाने, वहीं पे आपका ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। NSDC will share the list of shortlisted candidate employer, और फिर यहाँ से जब NSDC सेलेक्ट कर लेगा, फिर वो आगे इसराइल में जो एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉयर जो आपको मतलब रखने चाहते हैं, उनके आगे वो लिस्ट भेज देगा कि ये हमारे पास शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, आप इनमें से चूज़ कर लीजिए। फिर वो वहाँ से कांटेक्ट करेगी। कैंडिडेट नीड टू अटेंड ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ एट इंटरव्यू सेंटर्स। फिर इंटरव्यू सेंटर्स जो इनके होंगे NSDC के दिल्ली में कहीं या कहीं भी, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपका वीडियो इंटरव्यूज़ होगा, इसराइल में वो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, आफ्टर द इंटरव्यू कैंडिडेट विल गो फॉर द मेडिकल चेक एंड PCC एंड द कॉस्ट आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। फिर इंटरव्यू अगर आपका ठीक ठाक रह जाता हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल चेकअप में जो कॉस्ट वगैरह आएगी वो आपको खुद से पैसा देना है। और NSDC विल शेयर द मेडिकल एंड PCC रिजल्ट विद द इसराइल टीम, और फिर जो मेडिकल और आपका जो भी रिजल्ट होगा PCC का, वो इसराइल वाली टीम जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ शेयर करेगी उस रिजल्ट को, एंड सिलेक्शन विल बी गिवन बाय द इसराइल टीम, और आखिर में सिलेक्शन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो भी होगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया। NLDC will assist the candidate with travel arrangement, including visa application, airline ticket purchase at market rates, and the arrival date is Israel should be no later than 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। अब ये क्या कह रहा है, NLDC जो है फिर अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं इसराइल टीम वाले, तो फिर सारा काम इनका रहेगा, NLDC वाले का, वो आपका वीज़ा वगैरह एप्लीकेशन जो भी होता है वो सब अरेंज आपके लिए करेंगे। एंड द अराइवल और लेकिन जो टिकट चार्जेस वगैरह होंगे टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, वो आपको पे करने होंगे, और वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस वगैरह जो भी है। द अराइवल डेट इन इसराइल शुड बी नो लेटर देन 30 वर्किंग डेज, यानी कि जब भी आपको यहाँ से ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मिलता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद नहीं ज्वाइन करेंगे आप। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल पेइंग एनी पासपोर्ट इशूइंग फीस, पासपोर्ट फीस वगैरह, PCC वीज़ा कॉस्ट वगैरह। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू पे 10,000 NSDC एट अ पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन द प्रोसेसिंग फीस। जब फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे बाद में पे करना है आपको 10,000 रुपये NSDC को, एंड वो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस के। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ 4200 USD में 50 रुपीज़ फॉर द इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए 4200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इंटरव्यू के नाम के। ठीक है, अटेंड द प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अंडर NSDC सुपरविजन, एंड अपॉन अराइवल इन इसराइल कैंडिडेट विल बी असाइन टू जॉब बाय द एम्प्लॉयर। मतलब जब इसराइल में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयर आपको जॉब दे देगा, एंड कैंडिडेट नीड टू बियर कॉस्ट ऑफ द बास्केट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इसराइल टीम। तो वो जो भी सर्विस वगैरह इसराइल टीम आपको प्रोवाइड करेगी वहाँ पे, तो वो सारी कॉस्ट कैंडिडेट नीड टू बियर, वहीं पे आप जाएंगे, वो अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे वो टीम, जब तक एम्प्लॉयर्स जहाँ पे आपको रखना है, जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच जाते, वो सारा खर्चा आपको खुद बियर करना है, अरेंजमेंट वो करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड इन इसराइल कैंडिडेट नीड टू पे फॉर देयर ऑन रिटर्न फ्लाइट टिकट। और जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जितने भी साल के लिए आप वहाँ पे जाएंगे, तो उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो उसका अरेंजमेंट आपको अपने पैसों से करना है। प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड फिल द डिजायर्ड मैंडेटरी डिटेल्स, CV रिज्यूम वगैरह इन्फॉर्म द कंप्लेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर ली है, सैलरी की भी हमने बात कर ही ली थी आपसे, है ना। अब बाकी ये जो खर्चा है इन्होंने बता दिया है कि ऑलमोस्ट इतना खर्चा आपका लग जाएगा। कॉस्ट बोन बाय कैंडिडेट, NSDC रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपये बता ही दिया था, मेडिकल एग्जामिनेशन का भी इन्होंने बता दिया था, एंड पुलिस रिपोर्ट चार्जेस, पासपोर्ट के इशुएंस चार्जेस, वीज़ा का मार्केट कोस्ट, फ्लाइट का जो भी मार्केट कोस्ट होगा उस समय का, रिकॉर्डेड अपलोड वीडियोस का 4100 रुपये है, 4200 रुपये, बास्केट सर्विस वगैरह का इन्होंने बता दिया, लगभग इतना रहेगा प्लस 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 करके। तो ये लगभग भैया बहुत ज़्यादा है, ये तो 1,41,485 आ रहा है। ठीक है, टैक्स वैक्स सब लगा कर तो बहुत सारा पैसा इसमें है लगभग, तो आपका लगेगा। शुरू में आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ट्रैवल का इतना लगभग इन्होंने बता दिया बिफोर ट्रैवल, एंड कॉस्ट टू बी पे आफ्टर 26 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, इतना रुपये आपको आफ्टर ज्वाइनिंग देना है।
₹24,640 कॉस्ट टू पे आफ्टर 38 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, फिर दोबारा आपको देना है। तो टोटल अराउंड आपका लमसम मिला के सारे खर्चे लगा के जितने भी हैं लगभग इतना खर्चा हो जाएगा 1,42,000 प्लस में फ़्लाइट टिकट आपकी अपनी खुद की रहेगी जाने की। और ये जो पैसा ये सब अभी एक बारी में नहीं देना, शुरू में देखिए वो इंटरव्यू का चार्जेस एंड पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वो सब आपको देना ही पड़ेगा। ये बाकी कुछ और चार्जेस भी हैं जो जॉब के 26 महीने बाद 38 महीने बाद आपको देने पड़ेंगे इतने इतने यहाँ पे एनएसडीसी को शायद। एंड टोटल वो सब लमसम इन्होंने मिलाकर आपका 1,42,000 बताया है जो आपका खर्चा लग जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, वैसे तो इतना तो हो ही जाता है खर्चा, क्योंकि 1,31,000 महीने का आप कमाएंगे तो उसमें से ये मान लीजिए 3 साल अगर आपने जॉब किया, 2-3 साल, 1 महीने की सैलरी चली जाएगी आपकी। आगे बात करते हैं। एज क्राइटेरिया बता ही दिया था, क्वालिफिकेशंस बता दिए थे। पासपोर्ट वैलिडिटी 3 साल की रहेगी कम से कम, ज़्यादा की भी हो सकती है, कम से कम 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स वगैरह सब है। फैमिली रिलेशंस, नो इमीडिएट फैमिली रेजाइड इन द एम्प्लॉय, मैंने बताया था वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस वुलिस वाला सब चेक करेगी। एंड इंग्लिश हिंदी में थोड़ा आपका प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए आपकी बात करने की। सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप में आप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बात हो गई है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, एंड इसमें फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो आप खुद भी अप्लाई करो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो। 2-4 दोस्त मिल के जाएंगे तो मन भी लग जाएगा वहाँ जाओगे तो, है ना, आसपास तो रहोगे, कम से कम मिल लोगे बीच में छुट्टी उट्टी लेके। लेकिन थोड़ा सा सब जॉब वॉब ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं, इतना होता है। अदर्स आपको बस वो नहीं मिलेगा, थोड़ा फ्रीडम कम रहेगी जॉब में, क्योंकि आपको लगातार एक परमानेंट केयर गिवर की तरह वहाँ पे काम करना है उनके लिए। ठीक है, जो 1-2 दिन छुट्टी मिलेगी बस वही है। जैसे बाकी लोग जाते हैं डायरेक्टली वीज़ा लेकर इंग्लैंड वगैरह इधर उधर अदर अब्रॉड जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। हॉस्पिटल्स में पर आवर्स का सिस्टम होता है, वहाँ पे जॉब करके फिर अपना पार्ट टाइम और भी कुछ कर लेते हैं। केयर गिविंग भी कर लेते हैं, अलग से कमा लेते हैं नाइट में केयर गिविंग वगैरह देकर। या बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इस चीज़ के कमाने के, है ना। पर यहाँ पे बस बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ सब चीज़ें ध्यान रखी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या जिस भी गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं, ये हरियाणा कौशल विकास के द्वारा जब आप जा रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी। बस लोकेशन थोड़ा इजराइल मुझे लग रहा है तो अच्छी जगह, पर अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा डर लग रहा है ना। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर करना दोस्तों के साथ एंड लाइक कर देना दोस्तों। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।